विगत 24 व 25 अगस्त की दरमियानी रात सभी तरह के छोटे बड़े वाहनों की आवाजाही के लिहाज से राजकमल चौक से रेलवे स्टेशन की ओर आने वाले रेलवे उड़ान पुल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। उसके स्थान पर नए उड़ान पुल का निर्माण करने के बारे में विचार विमर्श करने हेतु स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के एवं विधान परिषद सदस्य संजय खोड़के द्वारा आज अपने रेलवे स्टेशन रोड स्थित जनसंपर्क कार्यालय में संबंधित महकमों के अधिकारियों के साथ चर्चा करने के साथ साथ रेलवे उड़ान पुल का दोनों ओर से मुआयना किया। साथ ही जिलाधीश कार्यालय में सभी संबंधित महकमों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी की गई। इस समय यह तथ्य सामने आया कि फिलहाल रेलवे उड़ान पुल को तोड़ने और उसके स्थान पर नए उड़ान पुल का निर्माण शुरू करने की कोई प्रक्रिया नहीं चल रही, बल्कि इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार सहित रेलवे विभाग की मंजूरी प्राप्त करते हुए मौजूदा रेलवे पुल को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू करने में 4 माह का समय लगेगा। इसी दौरान नए रेलवे पुल के निर्माण हेतु नक्शा तैयार करते हुए निधि को मंजूरी दी जाएगी। 50 टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत अगले 2 वर्ष में नए रेलवे पुल का निर्माण पूरा किया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि अमरावती वासियों को अगले करीब 2.5 से 3 वर्षों तक राजकमल और जयस्तंभ चौर से हमारपुरा व रेलवे स्टेशन परिसर की ओर आने जाने के लिए पर्यायी रास्तों का ही प्रयोग करना होगा। रेलवे ओवरब्रिज को अचानक ही सभी तरह के वाहनों सहित आम नागरिकों की आवाजाही के लिए बंद कर दिए जाने के चलते लोगों को शहर में एक ओर से दूसरी ओर आने जाने में हो रही तकलीफों तथा जगह जगह पर लग रहे ट्रैफिक जाम की समस्या को ध्यान में रखते हुए विधायक खोड़के दंपति ने आज रेलवे स्टेशन रोड स्थित अपने जनसंपर्क कार्यालय में मनपा एवं सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग सहित शहर यातायात पुलिस विभाग के अधिकारियों को बुलाकर उनके साथ चर्चा की और उन्हें नागरिकों की सुविधा के लिहाज से पर्यायी रास्तों का विकल्प उपलब्ध कराने एवं उन रास्तों पर आवाजाही सुचारू रखने हेतु आवश्यक प्रबंध करने के बारे में दिशा निर्देश दिए। साथ ही विधायक खोड़के दंपति के साथ रेलवे उड़ान पुल के दोनों ओर के हिस्से सहित इस उड़ान पुल के नीचे से बेलपुरा की ओर जाने वाली सड़क वाले हिस्से का भी मुआयना किया, जिसके तहत अपने जनसंपर्क कार्यालय में अधिकारियों के संग चर्चा व बैठक करने के बाद विधायक खोड़के दंपति सभी अधिकारियों को अपने साथ लेकर सबसे पहले रेलवे उड़ान पुल के नीचे से होकर बेलपुरा की ओर जाने वाली सड़क का मुआयना करने पहुंचे, जिसके बाद सभी ने उड़ान पुल के हमालपुरा व रेलवे स्टेशन की ओर उतरने वाले हिस्से का मुआयना किया। इसके उपरांत रेलवे उड़ान पुल के राजकमल व जयस्तंभ चौक की ओर उतरने वाले हिस्से का मुआयना किया। इस समय रेलवे उड़ान पुल पर दोनों ओर कच्ची बैरिकेडिंग वाली जगहों पर पक्की बैरिकेडिंग के तौर पर बनाई जा रही 5 फीट ऊंची दीवार के निर्माण का मुआयना करते हुए दोनों विधायकों सहित सभी अधिकारियों ने जयस्तंभ चौक के पास स्थित साम्राट शोरूम के पास से होकर नेहरू मैदान की ओर जाने वाले रास्ते को भी देखा और इस रास्ते से होकर राजकमल की ओर आने जाने हेतु पर्यायी रास्ता खुला करने के विकल्प पर भी विचार विमर्श किया। इस समय विधायक सुलभा खोड़के और संजय खोड़के के साथ मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा, निवासी उप जिलाधिकारी अनिल भटकर, मनपा की अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाइक, उपायुक्त मेघना वासनकर, शहर अभियंता रविंद्र पवार, सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता प्रतीक गिरी, उप विभागीय अभियंता श्रीकृष्ण गोकाले, शाखा अभियंता एन प्रकाश रेड्डी, तहसीलदार विजय लोखंडे, यातायात पुलिस विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त संजय कताल तथा पुलिस निरीक्षक प्रवीण वांगे व ज्योति विलेकर सहित यश खोड़के, अविनाश मार्डीकर, प्रशांत डवरे, भूषण बंसोड़, नंदू हरने, रतन तेंडुले, मनीष करवा, कर्नल सिंह राहल, महेंद्र पुतड़ा, अजय दातेरा व अशोक अग्रवाल आदि उपस्थित थे। इस मुआयना दौरे के उपरांत विधायक खोड़के दंपति की प्रमुख उपस्थिति के बीच जिलाधीश कार्यालय में जिलाधीश आशीष एरेकर सहित अन्य सभी संबंधित अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई, जिसमें शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर मौजूदा हालात से निपटने के साथ साथ समस्या के समाधान हेतु आवश्यक उपाय करने पर भी विचार विमर्श किया गया। इस समय खोड़के दंपति का कहना रहा कि अमरावती शहर का प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र राजकमल, श्याम चौक, जयस्तंभ चौक, जवाहर रोड व इतवारा बाजार की ओर है। साथ ही इस परिसर में तहसील कार्यालय, BSNL कार्यालय व मुख्य डाकघर का कार्यालय भी है, जिसके चलते रेलवे पटरी के पूर्वी ओर वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को दिन भर के दौरान कई बार एक ओर से दूसरी ओर आना जाना पड़ता है। इसके लिए शहर के बीचों बीच स्थित रेलवे उड़ान पुल काफी सुविधापूर्ण हुआ करता था, जिसे अचानक ही बंद कर दिए जाने के चलते लोगों को भारी असुविधा हो रही है। ऐसे में आवाजाही हेतु पर्यायी रास्तों का विकल्प तो उपलब्ध कराना ही होगा। इस पर जिला प्रशासन की ओर से विधायक खोड़के दंपति को बताया कि रेलवे उड़ान पुल को वाहनों एवं लोगों की आवाजाही के लिए बंद करने से पहले उड़ान पुल का 3 बार निरीक्षण किया गया और सबसे पहले इसे केवल भारी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था, परंतु इसके बाद रेलवे ओवरब्रिज की स्थिति लगातार खस्ताहाल व जर्जर होती जा रही थी और कभी भी कोई हादसा घटित होने का खतरा था, जिसके चलते सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन एवं शहर पुलिस विभाग द्वारा इस उड़ान पुल को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया गया, जिसके चलते भले ही पहले 2 दिन शहर में यातायात को लेकर अफरा तफरी वाली स्थिति रही, लेकिन अब हालात धीरे धीरे सामान्य होते जा रहे हैं। साथ ही प्रशासन द्वारा पर्यायी रास्तों को खुला करने के लिहाज से तमाम आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन सहित मनपा, शहर पुलिस विभाग एवं सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए विधायक खोड़के
दंपति का कहना रहा कि चूंकि अब रेलवे उड़ान पुल को सभी लोगों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और यह भी लगभग निश्चित हो गया कि इस रेलवे पुल को तोड़कर इसके स्थान पर नए पुल का निर्माण किया जाएगा, जिसके चलते शहरवासियों को इस पुल की बजाय अन्य रास्तों का प्रयोग आगामी 2-3 वर्षों तक करना पड़ेगा, जिसके चलते इस दौरान शहर में यातायात की व्यवस्था को सुचारू रखने हेतु कुछ पर्यायी एवं वैकल्पिक रास्तों पर विचार करना होगा। इस समय विधायक खोड़के दंपति ने प्रशासन को सुझाव दिया कि राजकमल से जयस्तंभ की ओर आने जाने वाले रास्ते पर रहने वाली भीड़भाड़ को देखते हुए जयस्तंभ के निकट सामरा सिल्क शोरूम के पास से नेहरू मैदान होकर राजकमल चौक की ओर आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध करवाया जाए, जिसके तहत नेहरू मैदान में अस्थायी तौर पर खड़ीकरण करते हुए कच्चा रास्ता बनाया जा सकता है। इसी तरह बस डिपो से समाधान नगर होते हुए ज्ञान माता हाई स्कूल की ओर जाने वाले रास्ते को भी बस स्टैंड से इरविन चौक की ओर आने जाने के लिए पर्यायी मार्ग के तौर पर प्रयोग में लाया जा सकता है। साथ ही बस स्टैंड रोड पर उस्मानिया मस्जिद के पीछे से हमालपुरा की ओर आने जाने वाले जोड़ रास्ते की चौड़ाई को भी बढ़ाया जाना जरूरी है, ताकि इस रास्ते का भी एक और दूसरी ओर आने जाने हेतु प्रयोग किया जा सके। इसके अलावा रेलवे स्टेशन से बेलपुरा होते हुए राजापेट रेलवे अंडरपास की ओर जाने वाले रास्ते की भी दुरुस्ती करना आवश्यक है, ताकि लोग बाग उस रास्ते का प्रयोग करते हुए रेलवे स्टेशन से राजापेट की ओर आना जाना कर सके। हा ब्रिज आज जो अचानक बंद झाल्याची तक्रार आहे, परंतु तो इतका खराब झालेला होता ज्याचे 2-3 रिपोर्ट्स संबंधित एजन्सीने घेतले आणि जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्याला इमिजिएट पहिल्यांदा आपल्याला माहिती आहे पहिल्या रिपोर्टमध्ये त्यांनी फक्त हेवी व्हेकल्स बंद केल्या, परंतु नंतर सेकंड रिपोर्ट जो आला त्या सेकंड रिपोर्ट नंतर त्याची हालत इतकी खराब होती की त्याला इमिजिएट बंद करणे गरजेचं होतं आणि ते फार काही सूचना न देता बंद करण्यात आलं। त्याच्यामुळे त्या दिवशी मोठ्या प्रमाणात किऑक्स झाला 11 ते 4-5 वाजेपर्यंत। नंतर आज ट्रॅफिक सुरळीत आहे, फार काही अडचण नाही आहे। परंतु आता हा काही जरी ब्रिज करायचं म्हटलं सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि स्टेट गव्हर्नमेंटच्या दोनच्या फंडिंगमधून हा ब्रिज करावा लागणार आहे आणि त्याच्यात समजा हा ब्रिज करायसाठी काही जरी म्हटलं तरी याला 1 ते 1.5 वर्ष जाणार आहे। तर त्या 1 ते 1.5 वर्षामध्ये आपल्याला हा जो ट्रॅफिक आहे हा कंट्रोल कसा करता येईल त्यातला काय काय मार्ग आहे ते आज सर्व यंत्रणेंना सोबत घेऊन आम्ही पाहणी केली। त्याच्यात महानगरपालिकेच्या आयुक्त होत्या, त्यानंतर RDC साहेब होते, त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी होते, पोलीसचे अधिकारी होते, महानगरपालिकेचे सर्व रस्ता आणि अतिक्रमणवाले लोक होते। या सर्वांनी पाहणी करून त्याला जे काही पर्याय आहे ते आम्ही त्याला सुचवलेले आहे। एक तर पर्याय काँग्रेस नगरकडून आपला या ब्रिजवर येत होतो, मधात एक छोटासा रस्ता आहे, तर ते जागा तिथं नजुलची जागा आहे ती ॲक्वायर करून तो रस्ता मोठा करणे, म्हणजे आपला सायन्स कोर समोरचा रुक्मिणीनगरकडून येणारा रस्ता आहे त्या धर्तीचा तो रस्ता केला तर बरंचसं ट्रॅफिक इकडे येणारं जे होतं ते आपोआप डायव्हर्ट होईल। सेकंड आपला बेलपुऱ्याला स्टेशनकडून जाणारा जो रस्ता आहे त्या रस्त्याला चांगलं वाइंडिंग आणि त्याला लाइटिंग वगैरे केलं तर तो एक रस्ता थोडासा चांगला होईल आणि बरेचसे लोक मग तो पर्याय निवडतील। आज तो पर्याय रस्ता बरोबर नसल्यामुळं लोक तो पर्याय निवडत नाही आहे। आणि तिसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा त्याच्यात एक आला आहे की आपलं जे नेहरू ग्राउंड आहे तर सामरा कॉम्प्लेक्सपासून जयस्तंभपासून आता रेल्वे आपल्या राजकमलकडे त्याला एक चांगला रस्ता करून तो रस्ता जर आपण राजकमलच्या तिथं जर काढला तर 2 व्हीलर आहे, ऑटो असतील किंवा पदचारी असतील त्यांच्यासाठी राजकमलला जाण्यासाठी किंवा तिकडे पुढे राजापेठला जाण्यासाठी तो एक मार्ग जर झाला तर हे जे आपल्या गरजेचं ठिकाण आहे किंवा ज्याच्यामुळे आपल्याला असं वाटतं की मोठ्या प्रमाणात पुढच्या काळामध्ये ट्रॅफिकची अडचण होईल, तर ह्या सर्व अडचणी जोपर्यंत ब्रिज होत नाही तोपर्यंत ह्या सर्व अडचणी सुटतील। या संदर्भात आता आम्ही जिल्हाधिकाऱ्याकडे सर्व यंत्रणेची बैठक घेऊन त्याच्यातले जे काही प्रश्न आहे ते आजच आम्ही मार्गी काढू आणि 15-20 दिवसात हे सर्व मार्ग चालू होऊन त्यांना व्यवस्थित दिशा दर्शवतील की लोकांनी कुठून जायचं। आणि आज जो लोकांच्या मनामध्ये संभ्रम आहे की याच्यामुळे ट्रॅफिक फार मोठ्या प्रमाणात त्रास होईल, तर ते प्रश्न आजच्या या मीटिंगमधून आम्ही सोडवू। हा फार मोठा जुना ब्रिज आहे की जे आम्हाला असं वाटतं की आम्ही लहान होतो तेव्हापासूनचा हा ब्रिज आहे आणि तेव्हापासून याच्यावर असणारी हेवी ट्रॅफिक आहे। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपलं अमरावती शहराचं संपूर्ण मार्केट हे राजकमल चौक, जयस्तंभ चौक, इतवारा बाजार आणि त्यासोबत असणारा आपला सराफा बाजार संपूर्ण मार्केट आपलं अमरावती शहराचं एकाच ठिकाणी आहे। म्हणून आपला हा जो ब्रिजचा तिकडला भाग जर बघितला तर हा संपूर्ण रेसिडेन्शियल एरिया आहे
आणि रेसिडेन्शियल एरिया चालत असताना ह्या ब्रिजवरून जयस्तंभकडे राजकमलकडे जात असताना किंवा इतवाराबाजारात जात असताना रेल्वे स्टेशनला जाताना ह्या ब्रिजवरून लोक जात होते. परंतु आज हा ब्रिज बंद झाल्यामुळे लोकांच्या मनामध्ये संभ्रम निर्माण झाला की आता ट्रॅफिकचं काय होईल, आपल्याला जाताना काय अडचण होईल. म्हणून यावर मार्ग काढण्यासाठी आज आम्ही हा पाहणी दौरा केला. या ठिकाणी महानगरपालिकेचे आयुक्त मॅडम, त्यासोबत PWD आणि सर्व अधिकारी, पोलीस डिपार्टमेंटचे अधिकारी आणि यासोबत ह्या सगळा मार्ग काढून यातून जे काही रस्ते आहे त्याला कशा आपल्याला, कारण आपण बघतो रेल्वे स्टेशनकडून येताना जो रस्ता आहे ब्रिजवर अमलपुऱ्यातून उतरलं, रेल्वे स्टेशनवरून उतरलं, ज्याला राजापेठ जायचं असेल तर बेलपुरा आहे, तिथून तो रस्ता जर व्यवस्थित केला तर तो आपण एकदम डायरेक्ट राजापेठला जाऊ शकतो. दुसरा रस्ता आहे की एसटी स्टँडचा रस्ता जो आहे रुक्मिणीनगर म्हणून येतो, तिथे ट्रॅफिक नाही व्हावं म्हणून त्याच्या पुढे जो रस्ता आहे त्या याला लागून म्हणजे लायब्ररी हमालपुऱ्यातून जाणारा तो छोटी गल्ली आहे, खूप जुनी गल्ली आहे, तर त्याला जर रस्ता आपण तिथे 1 लाखची जमीन घेऊ, त्या ठिकाणी आपण जो तो रस्ता घेतला ते कलेक्टर साहेबाकडे त्याची मागणी करणार आहे. तो रस्ता जर घेतला तर आपण जाणाऱ्या जयस्तंभकडे असेल, इतवारा बाजारकडे असेल तर एसटी स्टँडची सुद्धा गर्दी कमी होईल आणि या रस्त्यावरून लोक डायरेक्ट त्या ठिकाणी जातील किंवा त्या ठिकाणी असणारं जयस्तंभ राजकमल म्हणजे सगळ्या रस्त्याकडे ते जाऊ शकतो. आणि तिसरा महत्त्वाचा रस्ता जो आपण म्हटलंय की त्या नेहरू मैदानाचा, तर त्या ठिकाणी असणारं त्या नेहरू मैदान तसंच पडलंय, तिथून येणं जाणं लोक करतात. आता ब्रिजवरून येताना लोकांना या ठिकाणी येताना कारण राजकमल कॉलेज, कोर्ट किंवा अनेक ऑफिस आपल्या या साईडला असल्यामुळे या भागातले लोक येणार ना, त्यांना जर आपण तिथून 2 व्हीलर असेल किंवा ॲटो असेल किंवा सायकल असेल तर मोठ्या गाड्या ह्या ब्रिजवरून जातील आणि छोटे जे आहे की राजकमलवरून ते आले की डायरेक्ट ते आपल्या त्या रस्त्याने साम्राज्य तिथून डायरेक्ट त्या जयस्तंभवरून तिकडे जाऊ शकते. असे 3 पर्याय आज आपल्यासमोर दिसतात. या तिन्ही पर्यायावर आपण या ठिकाणी मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करणार आहे, कारण या ब्रिजला 1.5 ते 2 वर्ष लागणार आहे. सेंट्रल गव्हर्नमेंट रेल्वेचा विषय आहे, म्हणून सेंट्रलचा विषय आहे. महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचा या ठिकाणी प्रस्ताव तयार करायचा आहे, म्हणून महाराष्ट्र शासनाकडे सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडनं आपल्या दोन्हीकडनं कसं आपल्याला या ठिकाणी हा ब्रिज लवकरात लवकर कसा करता येईल यासाठी आमचे प्रयत्न. नेमका काय प्रॉब्लेम झाला या ब्रिजला? हा नेमका काय प्रॉब्लेम झाला या ब्रिजला? नाही, या ब्रिजचा इतका वर्ष जुना झालेला आहे की त्याचं खऱ्या अर्थानं ऑडिट व्हायला पाहिजे होतं. ते रेल्वेचं काम होतं. आपला ब्रिज चांगलेला आहे महाराष्ट्र शासनाचा, पण रेल्वेने याच्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. 2 वर्षाच्या आधी हा विषय काढला होता की हा ब्रिज आहे याचा आपण तपासणी कारण जुना आहे, कारण नवीन ब्रिज सगळ्या ठिकाणी होत आहे. मग हा ब्रिज आपला इतका जुना असताना त्यावेळेस मी PWDC अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली, त्यावेळेस त्यांनी पाहणी केली, त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं काही नाही आहे, व्यवस्थित ब्रिज आहे. परंतु 2 वर्षानंतर लगेच आता ती एकदम इमर्जन्सीमध्ये रेल्वे आली. ही रेल्वे